हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड द रूट। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के बारे में। एल्जेब्रिक इक्वेशंस लाइक जिसमें हम वेरिएबल्स एक्स वाई जेड इन टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस कहते हैं, या फिर एल्जेब्रिक हम उसको बीजगणितीय समीकरण कहते हैं हिंदी में। और ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है कि आप जब उसमें वेरिएबल की जगह पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी ऐड कर देते हैं। लाइक अगर मैं कह दूं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 2x है, तो ये जो इक्वेशन होती है दिस इज कॉल्ड द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, जिसको हम अबीजीय समीकरण ऐसा कुछ हिंदी में कहते हैं इसको। तो ये इनके जो रूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं वो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने न्यूटन के जो न्यूटन के हम आगे आगे बात करेंगे। इससे पहले मैंने रेगुलर फाल्से नाम से एक मेथड है उसके बारे में बताया है, वो वीडियो आप सारे हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फर्दर पूरा टॉपिक जो है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का मैंने यहाँ पे कवर किया है, उसका पूरे सारे टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर एक एक टॉपिक के विद एग्जाम्पल, क्वेश्चन एंड कंसेप्ट वो सारे हमने हमारी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं, यू कैन वॉच इजीली। सो बात करते हैं बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड द रूट। हिंदी में इसको द्विविभाजन विधि कहते हैं, और ये एक जो 3-4 मेथड होते हैं इसके रूट फाइंड करने के लिए, उनमें से एक है बाइसेक्शन। ये है तो बड़ा इजी, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग खींचता है, इसलिए ये इसका यूज कम किया जाता है। ओके, ये गेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और इसी के साथ जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है उसमें भी कई बार इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं। अब इसका यूज वहां पे किया जाता है एप्लीकेशन के फॉर्म में, बट हमको यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो बाइसेक्शन मेथड की बात करते हैं, जैसा कि इसका नाम ही द्विविभाजन विधि है, तो ये क्या है इसका इंट्रोडक्शन देऊं तो दिस इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। जो इंटरमीडिएट होता है एक कर्व के लिए, इंटरमीडिएट मीन्स उनके बीच की इंटरमीडिएट वैल्यू, बीच की जो वैल्यू होती है एवरेज, उस पर बेस्ड है। तो ये कैसे उस पर बेस्ड हम उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। कोई एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, लाइक इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको बना के बताता हूँ कि एफ एक्स जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसा हम मानते हैं कि यहाँ पे इस टाइप से कोई फंक्शन एफ एक्स है। एक सेकेंड, इसको हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये कोई इस टाइप से कोई फंक्शन है एफ एक्स। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस फंक्शन का ये पॉइंट बी पॉइंट है और ये पॉइंट इसका ए पॉइंट है, या फिर अगर मैं कहूँ कि ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे ज्यादा। अब देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये फंक्शन है, एक फंक्शन, उसका एक इक्वेशन है, उसका ये फंक्शन है, उसका एक कर्व है फंक्शन का। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कोई वैल्यू आएगी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोई एक वैल्यू इसकी मिलेगी, ओके, और एक वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, तो क्या होगा, ए पे जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, और बी पे जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो सबसे पहला कंसेप्ट इसका ये है कि आपको जब भी कोई रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले उसके एंड पॉइंट्स फाइंड करना है कि वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। अब रूट का मीनिंग क्या होगा, जो इस पॉइंट को, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे कोई भी मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट आ रहा है, वो क्या कर सकता है, वो क्या होना चाहिए, इन एंड पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए, यानी कि ए एंड बी का क्लोज इंटरवल होना चाहिए। वो ए एंड बी भी हो सकता है, ए एंड बी आल्सो द वैल्यू ऑफ द रूट, वो भी रूट हो सकता है ना उसके। तो ये एक क्लोज इंटरवल होता है। तो इस टाइप से ये जो इंटरवल होता है, तो इनमें क्या होता है कि एक माइनस में आ रहा है और एक प्लस में आ रहा है। तो जब हम बात करेंगे इनके फंक्शन की, तो यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ए होगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ बी होगी। तो ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना है कि एफ ए इंटू आप एफ बी करते हैं तो वो ऑलवेज जीरो से छोटा होना चाहिए। जीरो से छोटा होने का मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी आप उन एंड पॉइंट्स, उनको एंड पॉइंट्स कह सकते हैं। मतलब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करके देखेंगे कि इसका एंड पॉइंट है या नहीं, वो सारा आगे डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो आपको उसमें पुट करना है और चेक करना है ये इसके एंड पॉइंट है, ये इस इंटरवल में वो लाइज करते हैं, इसके जो रूट है, वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसमें ए और बी के बीच में ये कंटिन्यू। इसके आगे कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, वो पूरा कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक एक कह सकते हैं एक पॉइंट में मतलब हम कह सकते हैं कहीं से ब्रेक नहीं हुआ बीच में, एक जिसको हम हिंदी में सतत कहते हैं। ओके, कंटिन्यूअसली वो आगे बढ़ रहा है एक फिक्स पैटर्न में, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। और यहाँ पे इसके जो रूट है वो ए एंड बी के बीच में ही है।
तो मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि ए एंड बी के बीच में है। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एफ ए पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ ए बी नेगेटिव। ओके, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, फिर बात करते हैं, मैंने आपको कहा था यहाँ पे अगर मैं बी पे अगर फंक्शन की वैल्यू पुट करता हूँ तो एफ बी बी पॉजिटिव। तो क्या करना है आपको, कंडीशन जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस कंडीशन में इस इंटरवल में आपके जो रूट होंगे वो लाइज करेंगे। सो रूट बिलोंग्स टू, द रूट्स बिलोंग्स टू, कहां से वो जो रूट होंगे वो कहां से बिलोंग करेंगे, ए एंड बी के क्लोज इंटरवल में से। ओके, व्हाट इज द कंडीशन एंड कंडीशन, दैट इज, वो कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंडीशन ये होनी चाहिए कि एफ ए और एफ बी ऑलवेज कैसे होने चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए, लेस देन जीरो होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव इज लेस देन जीरो। तो ये इसकी कंडीशन है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं इसके रूट की, तो रूट में क्या होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, रूट जो होगा वो इसका एक रूट की अगर मैं बात करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं इस कर्व को, ये सारे पॉइंट्स इसको कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। हम एक रियल रूट की बात करते हैं अगर, तो रियल रूट की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो रियल रूट कहाँ होगा, इसके जस्ट बीच में होगा। यहाँ पे हम कहीं एक रियल रूट मान रहे हैं जस्ट बीच में, तो उसके लिए उसको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो x1 होता है, और x1 क्या होता है, इसका अप्रोक्सीमेशन होता है एंड पॉइंट्स का, ए एंड बी आपको ये लेना है। तो क्या करना है, मैं कंसेप्ट समझा देता हूं। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे एंड पॉइंट्स ये है, हमारा रूट जो है वो इनके बीच में अप्रोक्सीमेट हो गया। अब क्या करना है कि उसके आगे कुछ मेथड्स होंगे, अगर वो नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझें। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इट मीन्स ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, हमने जैसे मान लो सी पॉइंट यहाँ पे फाइंड किया है, जो कि इसको अगर मैं सी कह देता हूं, तो अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो आप इसको लिखेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो इसको लिखेंगे। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हम इसको अच्छे से क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं और इसको अच्छे से समझने की ट्राई करते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड से हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको इक्वेशन दी होती है उनके एंड पॉइंट्स आपको फाइंड करने होते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे मैं कंसिडर कर देता हूँ कि इसका जो कोई फंक्शन है वो x³ माइनस 2x माइनस 5, ये इसका फंक्शन है। ओके, ये इक्वेशन है, इक्वेशन का हमने इसका फंक्शन जो है वो कंसिडर कर लिया fx। अब क्या करना है, इस fx को आपके एंड पॉइंट, fx के एंड पॉइंट निकाले ना, कंटिन्यूअस हम ऐसा लेट करते हैं भाई, कंटिन्यूअस हमने एज्यूम किया है। इसमें क्या करेंगे, हम f0 पुट करेंगे, सबसे पहले x की जगह पे 0 पुट करेंगे। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -6। तो देखें यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इट मीन सेम जो साइन है वो आ रहा है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 0 से ग्रेटर देन हो जाता है, लेकिन अभी हमारे ये एंड पॉइंट नहीं होंगे क्योंकि वो 0 से ग्रेटर देन हो रहा है। हमने कहा था अल्टरनेट जिसके अल्टरनेट साइन है वो आना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस टाइप से आना चाहिए। तो ये अभी हम 2 पुट करेंगे इसमें, तो 2 पुट करने पे हो जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 5, दैट इज -1, अभी भी नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, फर्दर 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करने पे आ जाएगा 27 माइनस 6 माइनस 5, दैट इज द 16। सो नाउ यू कैन सी हियर, ये माइनस है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया। तो क्या कहेंगे कि हमारा जो एंड पॉइंट है, रूट जो है वो लाइज करता है 2 और 3 के बीच में। ओके, सो क्या करना है, आपको कंसिडर करना है, सो दैट यहाँ पे हम लिखेंगे सो दैट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। अब इसको एक टेबल बना के हम सॉल्व करते हैं ताकि बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाता है। अब जनरली कहां तक सॉल्व करना आपको, जब तक कि 3 डिजिट डेसिमल के बाद में 3 डिजिट रिपीट नहीं होती है। 3 डिजिट अगर रिपीट हो जाती है डेसिमल के बाद में तो आप उनको छोड़ देंगे, ऐसा आपको करना है। यहाँ पे मैं जो टेबल है वो टेबल बना के आपको अच्छे से समझाता हूँ कि टेबल से हम इसको कैसे इजीली कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो टेबल का बनाने से बिल्कुल इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक बार एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इस टाइप से हमने कुछ टेबल बनाए जिसमें हम सबसे पहले सीरियल नंबर लिख देते हैं, जैसा कि हमको करना है, लाइक 8-10 तक तो ये जाएगा, तो हम इसको सीरियल नंबर को लिख देते हैं।
सो आगे बात करते हैं। अब हमने यहाँ पे लेट किया है कि हमारा जो पॉजिटिव जो वैल्यू है वो किस पे आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू किस पे आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा नेगेटिव वैल्यू जो है वो 2 पे आ रहा है। आप देख सकते हैं फंक्शन का नेगेटिव वैल्यू जो है वो 2 पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए जो है वो नेगेटिव के लिए काम करेगा, ये पॉजिटिव के लिए काम करेगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास में 2 है और इसकी वैल्यू हमारे पास में 3 है। तो क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव को सॉल्व करना है। तो एक है हमारे पास में 2 और एक है 3। नेगेटिव वैल्यू 2 पे मिल रहा है और ये जो पॉजिटिव वैल्यू वो इस पे मिल रहा है। ओके, अब हमको क्या करना है, इसका एवरेज फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज फाइंड कर देंगे। तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे वो आप यहाँ पे देखें। एवरेज में 2 + 3 करना है, इसका एवरेज निकालना। तो ये कितना हो जाएगा, 5, 2.5 हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास में 2.5। अब इस पे क्या करना, वैल्यू फाइंड करना फंक्शन की। तो क्या करेंगे, 2.5 को आप इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो इस फंक्शन में पुट करने पे मैंने सारा कैलकुलेट कर रखा है। मैं बिल्कुल फटाफट से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वीडियो में बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो जब हम इसको 2.5 को इसमें पुट करेंगे और कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिल रही है अपने को ग्रेटर देन 0। बात क्या है यहाँ पे, इंपोर्टेंट चीज ये है कि आपको ये वैल्यू जो मिल रही है वो ग्रेटर देन 0 मिल रही है। अब ग्रेटर देन 0 मिल रही है, इट मींस दो कंसेप्ट होता है। जब आपको ग्रेटर देन 0 मिलती है तो क्या करना है, इस वाले को नहीं छेड़ना है। इट मींस आपको, आपके पास में अगर a2 है तो 2 ही रखना है उसको। तो क्या करेंगे, 2 रखेंगे। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो आपको क्या करना होता है, दूसरी तरफ चलना होता है, यानी कि पॉजिटिव वाले में चलना। तो इसको 2 रखना, लेकिन इसको क्या करना, 2.5 लिखना, इस वाली वैल्यू को यहाँ रखना। अब हमने क्या कहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि ये a है, ये b है। अब वैल्यू यहाँ पे आ गई तो क्या करना, आपको a तो वही रखना, पॉजिटिव वैल्यू आने पे इधर चलना है, ठीक है, ए तो वही रखना है, लेकिन ये वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी 2.5। अब इन दोनों के बीच में आपको फाइंड करना, अगर नेगेटिव आता तो ए की जगह पे आ जाता 2.5, बी एज इट इज रहता है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, मैंने आपको पहले भी समझाया और आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। अब क्या करना है, इनका एवरेज निकालना। तो इनका एवरेज निकालेंगे तो आएगा 2.25। अब इस ये वैल्यू कहाँ पुट करना है, इस वाले फंक्शन में पुट करना है। सो इस फंक्शन में पुट करने पे वैल्यू मिलेगी 1.8506। दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो वापस क्या करना है, हमको 2 की जगह 2 ही रखना है। इट मींस ए की जगह ए ही रहेगा। अब हमारा जो था ए बी और यहाँ पे था 2.5, उसके बीच में आ गया 2.25। तो पॉजिटिव वैल्यू है, अब इनके बीच में लाई करेगा। ओके, सो क्या करना है, अब हमको यहाँ पे इसकी जगह पे हम वैल्यू किसके रखेंगे, 2.25 रखेंगे। तो अब क्या करना है, इनका एवरेज निकालना। तो इनका जब एवरेज निकालेंगे तो आएगा आपके पास में 2.125। ओके, इसको क्या करना है, इस फंक्शन में पुट करना। और जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 0.3457 ग्रेटर देन 0। दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0। सो नाउ अभी भी हमको वही काम करना है, ए को बिल्कुल चेंज नहीं करना है। ए की जगह पे आपको ये 2 ही पुट करना है और बी की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2.125। अब क्या करना, वापस वही काम करना, इनका एवरेज निकालना। इनका एवरेज जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 2.0625 एंड देन ये वैल्यू पुट करेंगे उसमें तो आपके पास में आएगा -0.3513। और ये आप देखते हैं कि लेस देन 0 मिल रहा है। अब लेस देन 0 मिल रहा है, इट मींस आपको क्या करना है, चेंज करना है। लेस देन 0 मिलता है तो क्या करना, चेंज करने पे यहाँ पे आपको a की वैल्यू को चेंज करना है एंड यहाँ पे a की जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी। जो हमारा न्यू जो हमारे पास में डाटा है उसको क्या करना है, a लिखना है। तो ये हो जाएगा 2.0625, बट डोंट चेंज इन b की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, तो जाएगा 2.125। ये बहुत अच्छा इसमें कंसेप्ट है। यहां से आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे होगा। ओके, अब क्या करना है, वापस यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या करना, ए ये है, बी ये है, वापस इसका क्या करेंगे हम, जो है इसका एवरेज लेंगे तो ये आ जाएगा 2.09375। तो 2.09375 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, वापस इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में इसके जो आंसर है इसको उसमें पुट करेंगे। इस वाली वैल्यू को फंक्शन में पुट करने पे आपके पास में वैल्यू आएगी -0.0089। अब ये जो वैल्यू है वो कैसी है, यहाँ पे वापस लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 आने पे वापस क्या करना होता है, आपको ये वाली वैल्यू जो है इसको चेंज करना होता है, यानी कि a को चेंज करना होता है। a को चेंज करने पे अब a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब a को यहाँ पे लिखेंगे तो 2.09375 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, b को चेंज नहीं करना है। b की जगह पे क्या रहेगा आपके पास में, वही 2.125 रहेगा। ओके, बी की जगह वही रहेगा। अब वापस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका एवरेज लेंगे तो ये हो जाएगा
38, ये सारा कैलकुलेटर्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे आ रहा है 0.1668, इट मीन्स ये कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है तो आपको जैसा एज इट इज है वैसा वैसा चलना है, यानी कि ए को चेंज नहीं करना। अब आपका ए क्या रहेगा, 2.09375, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 आई थिंक, हाँ ये सेम रहेगा ना, 125। ओके, इसको चेंज नहीं करना है, या फिर हाँ इसको चेंज करना है, सॉरी इसको चेंज नहीं, अब ना ए को चेंज नहीं करना, ए एज इट इज रहेगा। अब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे हो जाएगा 2.10938, यानी कि ये वैल्यू को वापस कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास में इसका एवरेज जो आएगा वो 2.10156 हो जाएगा, और इसको फंक्शन में पुट करने पे 0.07856 हो जाएगा, एंड दिस इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो। ओके, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 8 नंबर पे हम बात करेंगे, वापस पॉजिटिव मिल रहा है तो 2.09375 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.10156। अभी देखें, आपको मैंने कहा था 3 डेसिमल प्लेस तक क्या करना, आपको रिपीट करवाना है। ओके, और यहाँ पे जब हम बात करेंगे इसकी तो इसका आएगा 2.097766, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 0.03471। ओके, और ये भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो वापस वही काम करना अपने को अभी तक। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी, तो ये हो जाएगा 09375, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2.097766, और यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 2.09570। ओके, और यहाँ पे मिलेगा आपको 0.01286, और ये भी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। तो मेन जो मोड जो है ना वो ये है कि अगर आपके पास में पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, अब ये कब तक करते जाना है, देखें आप यहाँ पे 0 से 0 रिपीट होने लग गया, 0909 रिपीट होने लग गया। अब एक डेसिमल तक और हम इसको रिपीट कर देते हैं। ओके, यू कैन सी हियर 0909 जो है वो रिपीट हो रहा है। वापस हमको पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पे, तो वापस हम क्या करेंगे, 0.09375 को एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 2.09570, एंड देन यहाँ पे हमको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 2.09473। अब देखें यहाँ पे, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, अभी भी 2 पॉइंट तक ही रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 195। ओके, हाँ 195 हो जाएगा, और ये भी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। अब क्या करना है आपको, वापस यहाँ पे 2.09375 रखना है, यहाँ पे आ जाएगा 2.09473, इसका एवरेज जब लेंगे तो आएगा 2.09424। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर, ये जो है 3 जो है वो डेसिमल के बाद में 3 प्लेस डेसिमल के बाद में 3 डिजिट जो है वो रिपीट कर रही है। तो हमारा जो रूट है उसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसके बाद में भी आप कर सकते हैं, इसको भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा -0.0034, और ये जो है वो लेस देन जीरो है। तो आप एक बार एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब ये नेगेटिव आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यानी कि 2.09424 तो होगा आपका ए, और बी एज इट इज रहेगा, और इसको फिर आप एवरेज निकाल के इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे मेथड कितना लंबा मेथड है, इसीलिए इस मेथड का यूज कम किया जाता है, बट एक मेथड है, एक फॉर्मेलिटी है, हमको ये पढ़ना है, और ये मेथड है, अच्छा मेथड है, लेकिन इजी मेथड है, बट थोड़ा लॉन्ग खिंचता है, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता है। ओके, बस बात इतना ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी हमारा जो आंसर जो आ रहा है ना, वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास में रूट की अगर मैं बात करता हूँ तो रूट इसका आ जाएगा 2.09424, 3 डिजिट तक ये रिपीट कर रहा है। तो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है कंसेप्ट के साथ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड द रूट व्हाइल इन द न्यूमेरिकल एनालिसिस BSc। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।